ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 96। इसमें कहा कि तत्सन्निधानात अधिष्ठातृत्व मणिवत, कि ईश्वर जो है संसार का, प्रकृति का अधिष्ठाता है, स्वामी है। ठीक है। तो भूमिका में बात आई, भाई वो स्वामी कैसे होगा? वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। वो तो क्लेश कर्म विपाक आश्रय से अछूता है। माने वो तो कोई कर हाँ, वो कोई कर्म करता, सुनिए सुनिए पहले, वो कोई कर्म करता नहीं, कर्म से रहित है कहा। तो ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। और वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, माने वो इस संसार के झंझट में फंसता नहीं, ना पड़ता नहीं है। वो तो मुक्त स्वभाव वाला है। वो शुद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। और मुक्त माने ये झंझट से वो परे है। तो फिर जब झंझट से परे, तो संसार का अधिष्ठाता क्यों होगा? वो संसार क्यों बनाएगा? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और वो क्लेश कर्म से रहित है। जब क्लेश कर्म से रहित है, तो ये संसार का भी जो बनाना का काम है वो क्यों कर रहा है? ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि जीवात्मा के लिए बनाता है। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये हमारा सिद्धांत है, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है। वो तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि क्यों बनाता है संसार को। हमारे लिए बनाता है, सही बात है, लेकिन पूर्व पक्षी कहता है क्यों बनाता है? वो तो मुक्त है। ये सारे काम से मुक्त रहे ना वो झंझट, संसार के झंझट में पचड़े में क्यों फंसता है? ये बोलते हैं ना गुजरात में, माथाकोट। माथा मट में माथाकोट शा माटे? ठीक है। ये ऐसा काम क्यों करता है ईश्वर? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ये संसार बनाना चलाना, कर्म फल देना, ये सब झंझट वाला काम है ना। आप बोलते हैं गुजराती में, माथा बहु बहु माथाकूट થાય છે। ये माथाकूट शा માટે? क्यों माथाकूट करना? यह आपकी भाषा बता रहा हूं मैं। तो पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि ये संसार के झंझट में क्यों पड़ता है ईश्वर? वो तो मजे में रहे ना, वो तो मुक्त स्वभाव वाला है। ये संसार बना ही नहीं, और वो तो क्लेश कर्म से रहित है। तो फिर ये कर्म क्यों कर रहा है वो? ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो उत्तर दिया, भाई वो सकाम कर्म नहीं करता है, लेकिन निष्काम कर्म तो करता है। और अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। और ये कर्म संसार बनाने का कर्म करके भी, संसार स्वामी होकर के भी, वो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव ही रहता है। वो कोई बंधन में नहीं आता है संसार बना करके। हम लोग बंधन में आते हैं, जीवात्मा लोग। तो परमात्मा कोई बंधन में नहीं आता है। इसलिए उसके मुक्त होने में, शुद्ध बुद्ध होने में कोई आपत्ति नहीं है। और वो इसलिए संसार को बना देता है, स्वामी बन जाता है। अभी इसका उत्तर है ना भी, क्योंकि प्रकृति उसके समीप में है, और प्रकृति जड़ है। तो प्रकृति में क्या गुण है, पता है परमात्मा को कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो परमात्मा प्रकृति का स्वामी है, उससे क्या क्या लाभ होता है जानता है। और उसके समीप में है प्रकृति, तो उसे संसार को बना देता है। जैसे कि चुंबक है। अब वो चुंबक के पास में लोहा होता है, तो उसमें प्रेरणा करता है लोहे में कि मेरी तरफ आ, उसको खींचता है। उसमें आकर्षण शक्ति है चुंबक में। ठीक है ना जी। तो जो चुंबक में चुंबकीय शक्ति है, आकर्षण शक्ति है, इससे वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। जो बड़ा चुंबक है, ये छोटे मोटे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे है परमात्मा। वो तो ब्रह्मांड का स्वामी है, विराट स्वरूप वाला है। अब उसके समीप में प्रकृति है, तो परमात्मा उसमें प्रेरणा करता है कि चल संसार बन, और जीवात्माओं के लिए ये सब तैयार कर। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सूर्य चंद्र, मनुष्य, सब चलो बनो। तो ये प्रकृति से परमात्मा ये सब बनाता है, सबका शरीर बनाता है मतलब। तो सूत्रार्थ लिखिए 96 का। प्रकृति की समीपता से, प्रकृति की समीपता से ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता अथवा स्वामी हो जाता है। अधिष्ठाता अथवा स्वामी हो जाता है। जैसे लोहे की निकटता से, जैसे लोहे की निकटता से चुंबक
उसमें प्रेरणा कर देता है। उसमें प्रेरणा कर देता है या उसको आकर्षित करता है। ठीक है, उसको आकर्षित करता है। ऐसे ही ईश्वर भी प्रकृति को प्रेरित कर देता है जी, उससे संसार बना देता है। ये हो गया सूत्रार्थ। ठीक है जी। अब देखिए भाष्य में, तत्सन्निधानात्, ये जो तत् शब्द है ना, इसका अर्थ है तत्शब्दे न पुरुष विशेषात भिन्ना प्रकृति गृह्यते, कि पुरुष शब्द, हाँ, जो तत् शब्द है उससे पुरुष विशेष ईश्वर, उससे भिन्न प्रकृति का ग्रहण होता है। और प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति के निकट में होने से उस पुरुष विशेष में, अर्थात तत्र ईश्वर है, उस ईश्वर में अधिष्ठातृत्वम, ईश्वरत्वम कर्तृत्वम च भवति मणिवत। तो पुरुष विशेष ईश्वर में अधिष्ठाता पना जाता है, कर्ता पना जाता है, मणि के समान, माने चुंबक के समान। मणि माने चुंबक, यहां पर लेंगे चुंबक के समान। तो जैसे चुंबक क्या करता है, यथा, जैसे कि लोह सन्निधानात, लोहे के निकट में होने से अयस्कांत मणि है। देखो, अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को। अयस्कांत, अयह माने चुंबक, अयस्कांत मणि माने चुंबक। अयह माने लोहा जी, अयह माने लोहा, और अयस्कांत मणि माने चुंबक। तो लोहे के निकट होने से वो जो चुंबक है क्या करता है, उसको खींच लेता है, उसमें आकर्षण गुण आ जाता है, माने वो आकर्षित करता है उसको, और उसमें कर्तृत्व, कर्तापन आता है, वो खींच लेता है। छोटे मोटे लोहे के टुकड़े को कौन खींचता है, चुंबक। चुंबक में कर्तापन आता है ना, है, चुंबक में कर्तापन आता है ना। हाँ, ये गौण कथन है, वो तो जड़ पदार्थ है, ऐसा कोई करता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसको आकर्षित करता है, लोहे के टुकड़ों को। इसमें इतने लेना है बस। तो तथ्य वह उसी प्रकार कह रहा है, प्रकृति सन्निधानात पुरुष विशेष ईश्वरस्य, प्रकृति के सन्निधि कारण पुरुष विशेष ईश्वर में जगत कर्तृत्व चस्ति, जगत का कर्तापन आ जाता है। तो प्रकृति के सन्निकट होने से वो प्रकृति से संसार को बना देता है, वो जगत का कर्ता बन जाता है। ये कहा सूत्र दूर होते तो न बनाता। हाँ, अब वो उसके अधीन है ना, प्रकृति उसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है, निकट ही है, उसके वश में है। और वो प्रकृति उपादान कारण है, ये संसार बनने का कच्चा माल है। तो किससे क्या बन सकता है जानता है, जैसे पाचक है, और पाचक को तो पता है कैसे मिठाई बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, या कोई भी मिठाई बनाते हैं, सब पता है। अब उसको पता भी है, उसके पास सामान भी है, और खाने वाले लोग भी हैं, तो बनाएगा ना भाई वो। अगर सामान है और जानता है बनाने के लिए, और बैठे हैं लोग खाने वाले, तो बनाएगा वो। ऐसे परमात्मा के पास प्रकृति है, और संसार कैसे बनाए वो जानता है परमात्मा। और ये जो आत्मा लोग हैं इधर, भैया हम बनाओ तो हम संसार को भोग करें, इसलिए परमात्मा बना देता है। और जब बनाएगा स्वामी तो वही कहलाएगा, जो बनाता है जिस पदार्थ को, वही तो उसका मालिक है। तो परमात्मा संसार का मालिक है। ठीक है, इस प्रकार परमात्मा में इस जगत का अधिष्ठातापन आ जाता है, कर्तापन आ जाता है। ये सूत्र 96 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।